दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित सरसिवा क्लासेज पर। दोस्तों, हम लाए हैं वीडियो की एक नई सीरीज जिसमें हिंदी सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन पार्ट वाइज पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चनों में 4 ऑप्शन होंगे और चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। आप वीडियो को पॉज करके इन चारों में से एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद अपने सही उत्तर का पता लगा सकते हैं। सही उत्तर नीचे दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, इतना हम जानते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये जो सीरीज है जीके हिंदी सामान्य ज्ञान की, रोज़ शाम 7 बजे अपलोड की जाएगी। चलिए समय न गंवाते हुए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना। ऑप्शन ए है कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है बुधगुप्त, ऑप्शन सी है रामगुप्त, ऑप्शन डी है विष्णुगुप्त। चलिए सही आंसर बताइए। चलिए सही आंसर है करेक्ट आंसर ए, कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी बना। उसने 40 वर्षों तक राज किया। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही प्राप्त हुए हैं। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय सेक्टर व अधोसंरचना पर ब्रिटिश सरकार ने सबसे ज़्यादा निवेश किस शताब्दी में किया था। ऑप्शन ए है 17वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 18वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 19वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 20वीं शताब्दी। सही आंसर दीजिए। चलिए सही आंसर है ऑप्शन सी, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में अधोसंरचना, यातायात, डाक सेवाएं तथा अन्य सेवाएं शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के कार्य को सुगम बनाना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंपीरियल मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर की स्थापना की गई थी, जिसका नाम 1875 में बदलकर भारतीय मौसम विभाग कर दिया गया। इसका मतलब भारतीय मौसम विभाग का पुराना नाम इंपीरियल मेट्रोलॉजिकल है। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है हैदराबाद। चलिए सही आंसर दीजिए। चलिए सही आंसर है कलकत्ता, सी कलकत्ता। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका स्थापना 1875 में की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। यह भूविज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है सन 1718 में वाल्तेयर ने अपनी प्रथम रचना प्रकाशित कराई। उसका क्या नाम था। ऑप्शन ए है एमिले, ऑप्शन बी है ओदीप, ऑप्शन सी है सामाजिक संविदा, ऑप्शन डी है स्पिरिट ऑफ नॉलेज। चलिए सही आंसर दीजिए। चलिए सही आंसर। इसका सही आंसर है ओदीप। नोट, सन 1718 में वाल्तेयर ने अपने प्रथम रचना प्रकाशित करवाई। उसका नाम ओदीप था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग कितनी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 3.5 अरब वर्ष, 4.5 अरब वर्ष, 4 अरब वर्ष, 2.5 अरब वर्ष। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 4.5 अरब वर्ष। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी भी अन्य ग्रहों की भांति बृहद विस्फोट के बाद अस्तित्व में आई। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक। सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है और ग्वालियर क्षेत्र में है। यह उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में है और 354 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ अनेक जंगली, पर्वत, घास के मैदान हैं। यह जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। यहाँ खैर, सलाई, धावड़ा आदि के पेड़ पाए जाते हैं और चिंकाला, चीतल, नीलगाय, सांबर, चौसिंगा आदि जानवर पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ की असेंबली में सदस्य राष्ट्र के कितने प्रतिनिधि होते थे, जिनमें से मत देने का अधिकार केवल एक ही को था। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 5। सही आंसर है सी, 3। राष्ट्रसंघ असेंबली के सदस्य राष्ट्र के 3 प्रतिनिधि होते थे, जिनमें से मत देने का अधिकार एक को ही था।
अब 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास कि कार्बेट पर्वत, जूरा पर्वत, पायरेनीज, मोंट ब्लांक मेसिव। सही आंसर है आंसर नंबर सी, पायरेनीज। पायरेनीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित है। अनेको पर्वत इस श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है। अनेतो पर्वत इस श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 3404 मीटर है। पायरेनीज पर्वत श्रेणी की लंबाई 491 किलोमीटर हाइपरनीज है। 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय मंदिरों में कौन सी विशेषताएं मिस्र के मंदिरों के पायलन्स जैसी दिखती है? ऑप्शन ए है लाट, ऑप्शन बी है विमान, ऑप्शन सी है गोपुर, ऑप्शन डी है शिखर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोपुर। भारतीय मंदिरों में गोपुर मिस्र के मंदिरों को पायलन्स जैसे दिखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसका वेतन आयकर से मुक्त है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, लोकसभा स्पीकर। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है। दोस्तों, इस नोट्स को PDF में पाने के लिए हमारे ईमेल आईडी से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ak486416@gmail.com। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन